Nestle. The Nestle company. Nestle collects millions of gallons a year from springs in Southern California. Do you agree with me that your product should not be used where there is impure water? Yes or no? We give all the instructions. Just answer. What is your position? Of course not, but we cannot cope with that. Well, what do you feel is your corporate responsibility to find out the extent of the use of your product in those circumstances in the developing part of the world? Do you feel that you have any responsibility? We can't have that responsibility, sir. May I make a reference to... You can't have that responsibility? No. नेस्ले एक ईवल कंपनी है जिसकी प्रोडक्ट को कंज्यूम करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रोजाना थोड़ा थोड़ा जहर खाना। और ये बात ऐसी नहीं कि सिर्फ आज सामने आई हो, और ना ही ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी है, बल्कि इस कंपनी के खिलाफ आवाज उठाने वालों के मुंह हमेशा बंद करवा दिए जाते रहे, क्योंकि ये कंपनी सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाना जानती है और इससे इन्हें कोई गर्ज नहीं कि इनके प्रोडक्ट से किसी का नुकसान हो या कोई मर जाए। और अपनी प्रोडक्ट की डिमांड लोगों में बढ़ाना ये अच्छे से जानते हैं। हालिया रिसर्च में ये बात सामने आई कि ये कंपनी बच्चों के मिल्क फार्मूला यानी कि वो सूखे दूध जो बच्चों को दिए जाते हैं, इनकी बनावट में जो केमिकल फार्मूला इस्तेमाल होता है वो तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्कों के बच्चों के फर्क के हिसाब के साथ रखा जाता है। मतलब कि सेम प्रोडक्ट यूरोप, अमेरिका और बरतानिया में अलग केमिकल फार्मूला के साथ मिलेगी, जबकि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जैसा कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीका वगैरह में अलग केमिकल फार्मूला के साथ। सेरेलैक बेबी फूड बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले पर आरोप लगा है कि वो भारत में घर घर में बिकने वाले सेरेलैक बेबी फूड में जरूरत से ज्यादा चीनी मिलाकर बेच रही है। लेकिन यूरोप के देशों में यही कंपनी जब सेरेलैक बेचती है तो उसमें चीनी बिल्कुल नहीं होती। ये तो फायदे की बजाय उल्टा नुकसान करता। मगर अब सवाल ये है कि आखिर अलग फार्मूला क्यों? तो इसके जवाब दो हैं। एक तो है प्रॉफिट कमाना। तरक्की पजीर ममालिक में सेम प्रोडक्ट एडिड शुगर के साथ लो क्वालिटी की बनाकर सेम यूरोप, अमेरिका और बरतानिया वाली कीमत पे फरोख्त की जाती है। इस एडिड शुगर की वजह से बच्चों के दिमाग की ग्रोथ मुतासिर होती है, इनकी सेहत मुतासिर होती है, इनका IQ लेवल बिल्कुल ड्रॉप कर जाता है और सबसे बढ़कर बच्चे घर का खाना छोड़कर इस शुगर के इतना आदी हो जाते हैं कि घर की नेचुरल चीजें छोड़कर बार बार यही चीजें मांगते हैं और ये कंपनीज इसी चीज से फायदा उठाकर बेतहाशा पैसा कमाती हैं। दोस्तों, एक होती है नेचुरल शुगर जो कि फ्रूट और माँ के दूध में कुदरती तौर पर जरूरत के मुताबिक मौजूद होती है, मगर ये कंपनीज आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा करती हैं, जो कि 2 साल से कम बच्चे को देना इंतहाई खतरनाक है। अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर तो ये कंपनीज दावा करती हैं कि हमारे सेरेलैक के अंदर फ्रूट की और गंदम की और जौ की ताकत मौजूद है, जबकि प्रैक्टिकली इसका बिल्कुल उलट करती हैं। ये कंपनीज जानबूझकर इन प्रोडक्ट्स में शुगर ऐड करती हैं ताकि लोग बार बार इन्हें खरीदने के लिए वापस आएं। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि अमेरिका, बरतानिया और बाकी तमाम डेवलप्ड कंट्रीज में सेम प्रोडक्ट के केमिकल फार्मूला में शुगर की मिकदार बिल्कुल 0 रखी जाती है, जिससे 2 ही बातें सामने आती हैं कि गरीब ममालिक के बच्चे बेशक उन जहन के रह जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस नस्ल से मुस्तकबिल में कोई साइंटिस्ट, रिसर्चर या कोई ज़हीन इंजीनियर न बनने पाए। और दूसरा ये कि इन गरीब ममालिक ने कौन सा हमारी दी गई प्रोडक्ट्स पे कोई रिसर्च करनी है। ये इतने तेज दिमाग कहाँ के एक इंटरनेशनल कंपनी से प्रोडक्ट लेकर फिर इस पे प्रॉपर रिसर्च करके आगे अपनी आवाम को दें। और यही अलग केमिकल फार्मूला तैयार करने की दूसरी वजह भी है। अब इस चार्ट को देखें जिसमें सेरेलैक में एडिड शुगर की मिकदार बताई जा रही है, जो कि सबसे ज्यादा थाईलैंड में 6 ग्राम पर पोर्शन है, जिसके बाद इथोपिया, अफ्रीका और फिर पाकिस्तान में 2.7 ग्राम, जबकि इंडिया में 2.2 और बांग्लादेश में 1.6 है। और फिर यही शुगर आगे जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका वगैरह में बिल्कुल 0 है। मतलब रेसिज्म को इन लोगों ने बच्चों के प्रोडक्ट्स तक में नहीं छोड़ा कि ये सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी के साथ हम एशियंस को कैसे दे दें कि कहीं कल को हमारे बच्चे IQ लेवल में इनके बच्चों के साथ के ना हो जाएं। और दूसरी तरफ डेवलप्ड मुल्कों के अंदर सेहत के मुतालिक कानून भी इंतहाई सख्त हैं और इन कंपनीज को सिर्फ इसी बात का डर होता है कि कानूनी तौर पर इन्हें बदनामी और जुर्माने से बचने के लिए यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं बेचनी जो किसी एक शख्स की सेहत पर भी कंप्रोमाइज करती हो। लेकिन डेवलपिंग मुल्कों के अंदर चूंकि ये कंपनीज गवर्नमेंट को हर रोज अरबों रुपए का टैक्स देती हैं, लिहाजा इनके 100 कत्ल भी माफ हैं। और फिर इन गरीब ममालिक की गवर्नमेंट के दिमाग थोड़ी खराब हैं कि जिनके पैसे पे अयाशी करते हैं उन्हीं की प्रोडक्ट्स पे पाबंदी लगा दें। दोस्तों, शुगर सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी एक खतरा है। ये एक एडिक्शन है जो कि हर रोज बढ़ती चली जाती है। हर बार आप पहले से ज्यादा शुगर डिमांड करने लगते हैं और यही आर्टिफिशियल शुगर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा डायबिटीज की वजह भी है। पाकिस्तान के अंदर आज डिप्रेशन और शुगर इंटेक की वजह से हम डायबिटीज में पहले नंबर पर जा चुके हैं। मुसलसल शुगर इंटेक इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह बनती है और आपका जिस्म इतनी शुगर को प्रोसेस नहीं कर पाता और आपको डायबिटीज की तरफ ले जाता है। आप गेस करें कि इस कंपनी के इस 235 ग्राम के चिप्स के पैकेट के अंदर कितना फैट और शुगर मौजूद होगा।
इसके अंदर 6 चम्मच ऑयल जबकि 84 ग्राम फैट होती है जो कि इतनी बनती है। आगे आप खुद अंदाजा लगा लें। दोस्तों नेस्ले और इस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आसानी से गवर्नमेंट लेवल पर पीने के साफ पानी पर कब्जा करके इसे फ्री में हासिल करके और पैक करके मार्केट के अंदर पैसों के साथ बेचती हैं, जबकि अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये लोगों को बताती हैं कि हम हर साल इतने % पीने का पानी बचाते हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि आज भी पाकिस्तान के मेजोरिटी इलाकों के अंदर पीने का साफ पानी तक मौजूद नहीं। और अगर नेस्ले मुफ्त में इस पानी को पैक करके आगे इसको पैसों का बेच सकती है तो ये काम हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? और अगर गवर्नमेंट खुद ये काम नहीं कर सकती तो कम से कम नेस्ले से साफ पानी के पैसे लेकर इकोनॉमी को तो स्ट्रॉन्ग कर ही सकती है। Pakistan in 2013, Nestle began diverting clean drinking water away from villages and towns and then began bottling it in their factories and selling it back to the same people they took the water from, but at a much higher price. The big issue is that Nestle had taken so much water that thousands were forced to drink dirty sludge water instead because these people couldn't afford to buy the expensive bottled water. दोस्तों इन कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट सिर्फ एक धोखा हैं। ये बच्चों को बेबी फूड की बजाय सिर्फ शुगर खिला रहे हैं। अपने कमर्शियल्स में ये मिल्क फार्मूला की अहमियत का एहसास दिलाते हैं जो कि असल में कुछ भी नहीं है। वज़ाइयत तो सिर्फ कुदरती चीजों में है, ना कि इन केमिकल्स में। इन कंपनीज के लॉन्च होने से पहले भी बच्चे घर की कुदरती खुराकें ही खाया करते थे जो कि आज भी खा सकते हैं। हमें सिर्फ माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है क्योंकि माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन गज़ा है जिसका कोई मुतबादिल नहीं। I would almost argue you should never give your child any formula that you haven't run by your pediatrician. दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Mensch sollten Sie einfach Recht haben, um Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. Ja?